हेलो बच्चों। आज की क्लास के अंदर हम मोशन चैप्टर जो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको डिस्कस करेंगे, उनका डेरिवेशन करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है, जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स है, उनको हम आज की क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है बच्चों। तो आज की जो ये आपको नोट्स हैं इस क्लास के, वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन से, पहले तो ये देखते हैं। ये तो है बच्चों पहली इक्वेशन, b इज इक्वल टू यू प्लस ए। b क्या है हमारा? b है हमारा फाइनल वेलोसिटी। u जो है वो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। और a क्या है हमारा? एक्सेलरेशन है। और t क्या है? टाइम है। ठीक है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है? s है हमारी डिस्टेंस। ठीक है। और ऐसे ही थर्ड इक्वेशन है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू। तो सबसे पहले हम इनका डेरिवेशन देखते हैं और फिर न्यूमेरिकल्स करें। तो देखो बच्चों, हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ होता है, ठीक है, उसके अंदर जो उसका एरिया होता है वो तो हमें कुछ नहीं देता, लेकिन उसका स्लोप जो होता है वो हमें स्पीड देता है। ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो तो डिस्टेंस देता है, और उसका स्लोप जो होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। ये चीज हमने पिछली क्लास के अंदर बहुत अच्छे से इसको देखा था। ठीक है। तो बच्चों, डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले हम ना एक ये जो ये ट्रेपेजियम होता है ये देखते हैं कि ट्रेपेजियम होता क्या है और उसका एरिया क्या होता है। तो ट्रेपेजियम वो एक फिगर होती है जिसके अंदर दो साइड, जैसे कि ये साइड और ये साइड है, यहाँ पे पैरेलल है। ये दो साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है? ये साइड और ये साइड जो है ये पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है। इसका सम क्या हुआ? ए प्लस बी। ये जो है इसकी लेंथ जो है बी है, इसकी लेंथ जो है वो ए है, ए प्लस बी इंटू हाइट। हाइट मतलब जो पैरेलल जो साइड्स हैं उसके बीच की डिस्टेंस। ठीक है। ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है। अपॉन टू। तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो बच्चों, इसको हम अपने डेरिवेशन के अंदर यूज करेंगे, इसलिए हमने इसको सेपरेटली यहाँ पे देख लिया। ठीक है बच्चों। तो चलो हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन, ठीक है। मान लो ये ओरिजिन है। ठीक है। इस एक्सिस पे टाइम है और इस एक्सिस पे जो है वो है वेलोसिटी। एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो पे तो हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, वो दे रखी है हमें यू। ठीक है। और ऐसे ही एट टी इक्वल टू टी, एट टी इक्वल टू टी पे जो हमें वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी, वो दे रखी है टी। ठीक है। तो हमें अपनी तीनों इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी है। ठीक है। यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, किससे? टाइम एक्सिस के पैरेलल। ठीक है। मान लो ये पॉइंट ओ है, ये है मेरा पॉइंट ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ठीक है। तो स्लोप जो होती है, स्लोप जो होती है वो क्या होती है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है हमें? एक्सेलरेशन। वो क्या देता है हमें? एक्सेलरेशन। ठीक है। उस स्लोप को निकालते कैसे हैं? वो निकालते हैं चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ठीक है। तो हम ऐसे निकालते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहां पे एक्सेलरेशन को अगर ए लिखता हूं मैं, ए इक्वल टू चेंज इन वाई, तो चेंज इन वाई क्या है? बीसी। ये जो है हमारा, ये दो पॉइंट है ए और बी। ठीक है। तो ये जो है मेरा, वो क्या है? चेंज इन वाई है, चेंज इन वाई। और ये क्या है मेरा? ये है मेरा चेंज इन एक्स। ठीक है। ये है मेरा चेंज इन वाई और ये है मेरा चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई क्या था? बीसी अपॉन चेंज इन एक्स क्या है? ए सी। ठीक है बच्चों। अगर मैं ये मान लूं, दूसरे तरीके से अगर करूं, तो मैं इसको मान लिया x2 y2 है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो, ए पॉइंट के हैं मेरे x1 y1, x1 और y1। ठीक है। मैं ये भी लिख सकता हूं, स्लोप को मैं लिख सकता हूं
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये भी लिख सकता हूं। y2 माइनस y1 क्या है, चेंज इन y ही तो है, ठीक है। तो यहां से मैंने bc अपॉन ac लिख लिया, और bc क्या है, bc क्या है, b का y कोऑर्डिनेट क्या है, v है, ठीक है। y2 क्या है, यहाँ पे v है, v माइनस जो a पॉइंट है, a पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, u है, ठीक है। v माइनस u और ac, ac क्या है हमारी, ये लेंथ है, a से c तक की ये लेंथ है। ये क्या है हमारी, x2 माइनस x1, x2 क्या है यहाँ का, अगर मैं लिखूं कि x2 क्या है, x2 है हमारा t, t, और x1 क्या है, a पॉइंट का x क्या है, 0। तो यहां से एक्सेलेरेशन आ गया मेरा v माइनस यू अपॉन टी, इसको लिख सकता हूं मैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो हमने पहली इक्वेशन जो है मोशन की वो प्रूफ कर ली, ठीक है। यहां से अगर मैं v माइनस यू लिखूं, क्या आएगा मेरा, v माइनस यू क्या लिख सकता हूं मैं, a इंटू टी, ठीक है। v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, लिख सकता हूं इस इक्वेशन से, ठीक है। इसको मैं आगे यूज करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया। फोर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो हमें पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये होता है, हमें पता है ये बात, ठीक है। तो अगर मैं एरिया की बात करूं, कौन से एरिया की बात कर रहा हूं, जो कि इस ग्राफ के अंदर है, ये जो लाइन है ए बी, इसके अंदर जो भी एरिया होगा वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये वाला एरिया जो मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला ग्रीन कलर से जिसको मैंने शेड किया है, तो ये एरिया निकालना है। तो ये क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ, क्या होगा, ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी लिख सकता हूं मैं, एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी, ठीक है। ये देखो बच्चों, ओ ए बी सी डी कैसे फिगर है, ये ट्रेपेजियम है, ये क्या है, ये ट्रेपेजियम जिसकी दो साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड, कौन कौन साइड पैरेलल है, एओ और बी डी जो है वो पैरेलल साइड है, और हाइट क्या हो जाएगी, ओडी हो जाएगी। तो मैं इसका एरिया लिख सकता हूं, हमने देखा था एरिया क्या था इसका, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स टू हाइट, ठीक है। तो यहां से बच्चों अगर मैं बात करूं, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या आ जाएगा, एओ प्लस, देखो सम ऑफ पैरेलल साइड थी एओ प्लस बी डी, ठीक है, इंटू हाइट क्या थी, हाइट हो जाएगी मेरी ओ डी, ओ डी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया इसको ओ डी, ठीक है बच्चों। तो नोट कुछ मत करना, आप समझते जाओ, इसके लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस को मैं लिख देता हूं एस, एस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए ओ, क्या है, ए ओ हमारा जो है ये, ए और ओ क्या है, ये किसके इक्वल है, यू के इक्वल है, ये मेरा है यू के इक्वल, ठीक है। बी डी किसके इक्वल है, तो बी डी है, बी और डी किसके इक्वल है, ये लेंथ है वी के इक्वल, ये लेंथ है मेरी वी के इक्वल, ठीक है। और ओडी जो है, ओडी, ओडी ये लेंथ किसके इक्वल है, ये लेंथ है मेरी ई के इक्वल, मैंने लिख दिया यहाँ पे ई, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको लिख सकता हूं मैं टी बाई टू इंटू यू प्लस, वी को मैं लिख सकता हूं यहां से, इस वी से, यहां से वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो वी को लिख दिया मैंने यू प्लस ए टी, ठीक है, इंटू टी, इसको हमने प्रूफ किया था अभी, क्योंकि v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए, तो मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो s आ गया मेरा, ये तो मैंने t पहले ही लिख दिया था, ठीक है, t को मैं आगे ले आया था ना, ठीक है। v को बस हमने क्या लिख दिया, v को लिख दिया मैंने u प्लस ए टी, तो यहां से अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा, अंदर क्या है, टू यू टी बाई टू इंटू अंदर क्या आएगा, टू यू प्लस ए टी, ठीक है।
तो यहां से अगर लिखूं तो मैं क्या कर अंदर अगर t/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ut प्लस हाफ a ये आ गया मेरा। तो हमने सेकंड इक्वेशन जो है उसको प्रूव कर लिया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगर मैं फोर थर्ड इक्वेशन ठीक है, देखो बच्चों हमने देखा था ये ये चीज, इसी को हम दोबारा लिखते हैं। ये वाली जो थी इसी को मैं यहां पे दोबारा लिखता हूं। ठीक है, तो s क्या था हमारा, हाफ इंटू यू प्लस बी इंटू टी। ठीक है, और देखो यहां से मैं टाइम क्या लिखता हूं, t इक्वल टू आ जाएगा b माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, इसको मैं t की जगह रख देता हूं, यहां मेरा s आ गया हाफ b प्लस यू। ठीक है, और t की अभी देखा हमने क्या आया, b माइनस यू अपॉन ए, तो b माइनस यू अपॉन ए। ठीक है बच्चों, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ये होता है हमारा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र के इक्वल। ठीक है, तो अगर मैं यहां से देखूं v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, तो क्या लिख सकता हूं मैं, वी स्क्र माइनस यू स्क्र लिख सकता हूं अपॉन टू यहाँ पे और a यहाँ पे 2a। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2as इक्वल टू वी स्क्र माइनस यू स्क्र। ठीक है, अगर इसको मैं रीअरेंज करूं तो क्या आ जाएगा, वी स्क्र इक्वल टू यू स्केयर, यहाँ यू इधर जाके यू स्केयर पॉजिटिव हो जाएगा, यू स्केयर प्लस 2as ये होगी मेरी थर्ड इक्वेशन। देखो बच्चों हमने तीनों इक्वेशंस का जो है डेरिवेशन इस ग्राफ से कर लिया। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, अगर कहीं दे रखा है आपको, जैसे कि मान लो दे रखा है आपको कि 36 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर हमें मीटर पर सेकंड के अंदर लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो जनरली बच्चों हम क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000। ठीक है, अपॉन, ठीक है 1 आवर के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। ठीक है, 3600 सेकंड। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 10/36 मीटर पर सेकंड। या फिर मैं आगे सॉल्व करूं तो क्या आएगा मेरा 5/18 मीटर पर सेकंड। ये आ गया किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों अगर हमें किलोमीटर पर आवर दे रखी है यूनिट, उसको हमें मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना, तो हम सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये देखो यहाँ 36 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इसको मीटर पर सेकंड में करना है तो 36 इंटू 5/8 पर। ठीक है, बस हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड, क्या आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये किसके इक्वल है, 30 किलोमीटर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपकी जो कैलकुलेशंस वो आसान हो, इसलिए हमने इसको यहाँ पे देखा। जब भी हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना, हम क्या करेंगे 5/8। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करते हैं जिससे हमें और ज्यादा क्लैरिटी। ये क्या कह रहा है कि एन ऑटोमोबाइल एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू 25 मीटर पर सेकंड while traveling 50 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑटोमोबाइल। तो ये क्या कह रहा है कि ये मान लो कि एक रोड है, ठीक है, ये एक ऑटोमोबाइल है। ठीक है, ये क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, 0 मीटर पर। देखो उसने क्या कहा है, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। फ्रॉम रेस्ट का मतलब इसकी इनिशियल जो है वो स्पीड है 0 मीटर पर। ठीक है, और फाइनल क्या दे रखी है हमें, फाइनल दे रखी है हमें 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वो डिस्टेंस ट्रेवल भी बता रखा है हमें, डिस्टेंस ट्रेवल बता रखा है 50 मीटर। ठीक है, और एक्सेलरेशन पूछा है।
तो देखो हमें क्या क्या दे रखा है, u दे रखा है 0 मीटर पर सेकंड दे रखा है, v दे रखा है 25 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक है, s दे रखा है 50 मीटर, ठीक है, और हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन। यहाँ पे बच्चों टाइम दे रखा है, टाइम हमें गिवन नहीं है, तो देखो हम इस इक्वेशन को भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे टाइम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसको भी नहीं यूज कर सकते। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज, तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर प्लस 2as, ठीक है, तो हमें फाइनल वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल बिल्कुल दे रखी है, ये देखो 25 मीटर पर सेकंड, तो 25 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू यू कितना है हमारा 0 होल स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस कितना है 50, ठीक है, तो अगर मैं यहां से निकालूं एक्सेलरेशन क्या आएगा 625, 25 का स्क्वायर है 6 इक्वल टू 2 इंटू 50 100 एस, 100 इंटू ए, ये क्या आएगा 100 ए, ठीक है, तो यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो क्या आएगा 625 बाई 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 6.25 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर, ठीक है, एक कार है तो 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, फिर क्या कह रहा है कि आफ्टर 2 सेकेंड इट इज मूविंग विद 60 किलोमीटर पर, ठीक है, और 2 सेकेंड के बाद इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी 60 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ दी कार, ठीक है, तो हमें यू देखा है, यू इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ आसानी से, 50 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, या मैं लिख दूँ इसको 250/18 मीटर पर, ठीक है, ऐसी वी दे रखी मेरे को 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो क्या लिखूंगा 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसको अगर सोल्व करूँ क्या है मेरा 300/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों, टाइम क्या दे रखा है हमें आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद टाइम दे रखा है हमें 2 सेकेंड, ठीक है, हमें पूछा क्या एक्सेलरेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v कितनी है, v है हमारी 300/18, ठीक है, u कितनी है हमारी, u है हमारी 250/18 प्लस a निकालना है और टाइम दे रखा है 2, ठीक है, तो यहां से मैं अगर एक्सेलरेशन निकालूं क्या आएगा 300/18 माइनस 50/18 डिवाइड बाई, तो ये आ गया मेरा 300 माइनस 250, ये देखो एलसीएम लूंगा तो 18 18 18 आ जाएगा, ठीक है, ऊपर 300 माइनस 250 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया मेरा 50/18 इंटू 2, ये आ गया 50/36 इक्वल टू 0.39, ये आ गया मेरा, इसको अगर सॉल्व करूं तो आएगा मेरा 1.39 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू पर आवर इन, हमें क्या दे रखा है, एक कार है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है हमें, देखो, ठीक है, कि भाई 18 किलोमीटर पर आवर थी और उसकी 5 सेकंड के बाद में उसकी जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर हो, तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहले पार्ट के अंदर एक्सेलरेशन पूछ, दूसरे पार्ट के अंदर पूछा गया है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम, कि इस टाइम के अंदर उसने कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया, तो यू जो दे रखा है हमें वो कितना दे रखा है 18 मीटर पर आवर, ठीक है, अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में करूं तो क्या करूंगा 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो यहां से आ गया 5 मीटर पर सेकंड, v क्या दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर, अगर इसको करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या है, टाइम है मेरा 5 सेकंड, ठीक है बच्चों, तो
अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल सकता हूँ इस इक्वेशन से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v हमें पता है, v कितना है 10 है, इक्वल टू u कितना है, u है 5 प्लस ए निकालना है और टाइम कितना देगा 5 सेकंड। देखो टाइम कितना देगा 5 सेकंड। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालूंगा तो वो आएगा मेरा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं? तो हमें देखो डिस्टेंस के लिए ये भी फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। तो देखो हमें क्या क्या गिवन है, यू गिवन है, हाँ यू गिवन है हमें यहाँ पे, टी गिवन है, ये भी पता है हमें। ठीक है, ए भी पता है हमें, ए हमने अभी निकाला है और टी भी निकाला है, तो हम इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं हम। देखो बी हमें पता है, बिल्कुल पता है यहाँ पे, यू पता है, यू भी पता है हमें। ठीक है, एक्सेलेरेशन भी पता है, हम दोनों ही इक्वेशन को यूज कर सकते हैं डिस्टेंस निकाल। तो चलो हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं पहले वाली को। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस आ जाएगा मेरा, यू कितना है मेरा 5, टाइम कितना है 5 प्लस हाफ, तो एक्सेलेरेशन कितना है, एक्सेलेरेशन हमने अभी निकाला, ये देखो अभी निकाला 1 इंटू टी स्क्वेयर, टी कितना है 5 का, तो ये आ गया 25 प्लस 25/2 इक्वल टू 37.5 मीटर। ये आ गई मेरी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल स्पीड इसकी होगी 0, मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि एक बस है वो स्टार्ट करता है, एक्सेलरेशन दे रखा है मीटर पर, ठीक है, और टाइम दे रखा है 2 मिनट्स। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, इसकी फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, हमें क्या क्या दे रखा है, यू दे रखा है हमें 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, पी क्या है हमें निकालना है। ठीक है, एक्सेलेरेशन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दे रखा है 2 मिनट, तो लिख सकता हूँ मैं 120। बच्चों ये जो है क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, जो बीच के अंदर एक्सरसाइज होती हैं वो उन्हीं के क्वेश्चन है। ठीक है, तो वी क्या आ गया हमारा, वी क्या होता है, हमें वी निकालना है, तो वी इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। देखो वी निकालना है, यू हमें पता है, एक्सेलेरेशन भी हमें पता है, टाइम भी हमें पता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी निकालना है इक्वल टू यू कितना है 0 प्लस एक्सेलेरेशन कितना है 0.1। ठीक है, और टाइम कितना है 120 सेकेंड, 120। ठीक है 120, यहाँ से आ गया मेरा 12 मीटर पर सेकेंड, आ गया पहला पार्ट। ठीक है, और दूसरा पार्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा बच्चों, यहाँ से हमें, अगर मैं डिस्टेंस के लिए दो फॉर्मूले हैं, ये भी है और ये भी है, तो कौन सा हम यूज कर सकते हैं, हमें देखो यहाँ पे यू पता है, यू पता है बिल्कुल 0 मीटर पर सेकंड है, टी पता है हमें, टाइम भी पता है, हाफ इंटू ए क्या है, एक्सेलेरेशन पता है, एक्सेलेरेशन भी पता है और टी भी पता है, तो हम इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं, इस इक्वेशन को यूज करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, इसको कर सकते हैं हम, इसको भी कर सकते हैं क्योंकि हमने अभी अभी v निकाल लिया है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को चाहें तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं, तो चलो हम इस बार इसको यूज करते हैं, वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। ठीक है, इसको यूज करते हैं, तो v क्या हमारा 12 है, 12 का स्क्वेयर इक्वल टू यू क्या है 0 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए क्या है 0.1 इंटू एस क्या है निकालना है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इक्वल टू 0 प्लस 0.2, एस आ गया मेरा 144/0.2। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या आएगा मेरा 120। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है और आर की स्पीड है वो ट्रेवल कर रही है,
अब हमने क्या किया, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म ऑफ 0.-0.5 मीटर पर सेकंड। एक ट्रेन थी, वो जा रही थी 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड। ठीक है, हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, स्पीड जो होगी वो कम होगी। ठीक है, एक्सेलेरेशन हमें देखो यहाँ पे नेगेटिव में दे रखा है। ठीक है, एक ट्रेन थी, ये मान लो हमारी ट्रेन है। ठीक है, इसकी स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक्सेलरेशन जो दे रखा है वो इस डायरेक्शन के अंदर दे रखा है, कितना है, -0.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उनसे पूछा गया है फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रोट टू रेस्ट। ठीक है, हमने देखा था कि अगर स्पीड वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर है, इस डायरेक्शन के अंदर, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन के अंदर, मतलब अपोजिट है, तो क्या होगा, स्पीड जो होती है वो कम होती है। ठीक है, और एक पॉइंट पे आके धीरे धीरे ये स्टॉप हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन लगातार लगता रहेगा तो मान लो कि यहाँ पे आके ये ट्रेन जो है वो भी इसकी आ जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमें जो है ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डी जो है वो निकालना है, या हम इसको बोलते हैं एस, ये एस जो है वो निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या क्या गिवन है, यू क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँ, क्या करूंगा मैं करता हूँ 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, या फिर वो इसको है 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, एक्सेलेरेशन गिवन है मेरे को, यू गिवन है, एक्सेलेरेशन कितना है, -0.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, हमें यू गिवन है। ठीक है, एक्सेलेरेशन गिवन है, और फाइनल वेलोसिटी जब ये रुक जाएगा तो यहाँ पे वी आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। हमें डिस्टेंस निकालनी है और एस निकालना है, हमें एस जो है निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे, बी स्क्र इज टू यू स्क्र प्लस 2as। बच्चों आप पूछोगे कि सर हमने यहाँ पे ये इक्वेशन को क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमें टाइम जो है वो गिवन नहीं। ठीक है, और इस इक्वेशन के अंदर हमें टाइम की जरूरत है। ठीक है, इसलिए हमने इस इक्वेशन को यूज किया। हम देख लेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है और कौन सी इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो b कितना आ गया, 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल, यू कितना है 25 का होल स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है, ए हमें गिवन है -0.5, -0.5। ठीक है, और एस जो है वो हमें निकालना, तो ये आ गया मेरा 0 = 625 माइनस 0 ये देखो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, 0.5 इंटू 2 1, 1 इंटू एस। ठीक है, 1 इंटू एस, एस आ गया मेरा 65। कि जब ट्रेन अप्लाई करेगी ब्रेक तो वो 625 मीटर के बाद में, 625 मीटर के बाद में जो गाड़ी ट्रेन है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ऐसे ही एक क्वेश्चन ये है, ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। इसमें क्या कहा गया है, मान लो कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड था, ये एक इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ से एक ट्रॉली है वो जा रही है। ठीक है, आफ्टर द स्टार्ट, आफ्टर द स्टार्ट मतलब इसका यू दे रखा है हमें 0, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर तो हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, और हमें एक्सेलेरेशन जो है हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेलोसिटी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, वी जो है हमें निकालना है। टाइम दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है 3 सेकंड। ये देखो हमें टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 3 सेकंड, टाइम जो रखा है 3 सेकंड। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एट लगा सकता हूँ, तो v निकालना है हमें, u कितना है 0, प्लस a कितना है 2, t कितना है 3। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। बच्चों यूनिट का ध्यान रखना, अगर हम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ले रहे हैं, आंसर जो आएगा वो भी सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर ही है। ठीक है,
चलो ये क्वेश्चन है, ए रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। आफ्टर द स्टार्ट कहा है, ठीक है, तो सीधा सीधा होगा यू क्या होगा 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन गिवन है हमें, एक्सेलरेशन देखो क्या है, वो है मेरा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रेसिंग कार है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ ये व्हाट विल बी डिस्टेंस, हमें टाइम दे रखा है 10 सेकंड, और डिस्टेंस हमसे पूछी, ठीक है। इसमें ये कहा है कि एक रेसिंग कार है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन हमें दे रखा है, और ये पूछा है कि 10 सेकंड के बाद में जो है वो ट्रेवल कर लेगी। जैसे मैं अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, तो ये मेरी एक कार है, ठीक है, जिसकी यू जो थी वो 0 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। एक्सेलरेशन मेरे को गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये पूछा है कि 10 सेकंड के बाद में, मान लो 10 सेकंड के बाद में ये यहाँ पे आ गई, ये आ गई और यहाँ, ठीक है। तो मुझे ये डिस्टेंस पूछी है, तो ये डिस्टेंस है वो जैसे, तो एस इसके लिए क्या करूंगा मैं, देखो इस इक्वेशन को यूज कर सकता हूं मैं। एस जो है यू दे रखा है मेरे को, बिल्कुल यू दे रखा है हमें, टी दे रखा है हमें, हाफ ए दे रखा है, ए दे रखा है हमें, टी भी दे रखा है, तो मैं इस इक्वेशन को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं मुझे इसको इक्वेशन को यूज करना है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वी दे रखा है मेरे को, वी हमें पता नहीं है, तो हम डायरेक्टली सेकंड इक्वेशन को ही यूज करेंगे। तो क्या है, एस जो है इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यू कितना है 0, ठीक है, टी कितना है 10 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 4, टी कितना है 10 का, क्या आ गया एस इक्वल टू आ गया मेरा, तो मैं यहाँ से 2 इंटू 100, 200 मीटर, ये हमने डिस्टेंस कैलकुलेट, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, अगर मैं किसी बॉल को ऊपर थ्रो करता हूँ क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, ये ग्राउंड है, ठीक है, मैंने एक बॉल को, मैंने बॉल मान लेते हैं इसको, मैंने ऊपर फेंका यू वेलोसिटी से, ठीक है, यू वेलोसिटी से मैंने इसको ऊपर फेंक दिया, ठीक है। क्या होगा बॉल, बॉल हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, क्या होता है कि वो बॉल ऊपर जाती है, क्या वो ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड जो होती है वो कम होती जाती है, स्पीड जो है वो कम हो जाती है। मान लो बॉल जो है यहाँ पहुंची, ठीक है, आप अगर किसी बॉल को ऊपर फेंको क्या होता है, ऊपर जाती है, फिर एक पॉइंट के बाद में वो नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब हाईएस्ट पोजीशन पे होती है, जब किसी बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं, तो हाईएस्ट पोजीशन पे जो वेलोसिटी जो होती है वो हो जाती है 0, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन जो होता है वो नीचे की तरफ। हमने देखा था अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो जो बॉडी है उसकी स्पीड जो होती है वो कम होती जाती है, ठीक है। अगर आप देखो, आप इसको ना ऐसे करो कि आप इसको वर्टिकल में देखने के बजाय अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, देखो क्या होता है, ठीक है। हम यही तो करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड इस तरफ इतनी है, ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड मान लो कार है, ये कार की स्पीड यू स्पीड से हमने इसको इधर ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और एक्सेलेशन अगर इस तरफ है, एक्सेलेशन इस तरफ है, तो क्या होता, क्या हुआ, गाड़ी किसी ना किसी पॉइंट पे जाके वो रुक जाती है, रुकती है ना, जब हम ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है, हम कहते हैं कि गाड़ी जो है वो कुछ टाइम के बाद में एक्सेलेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है वेलोसिटी के, तो गाड़ी जो है वो रुक जाएगी, बिल्कुल सेम डिट्टो वही बात है यहाँ, ठीक है, बस ये वर्टिकल के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये जो है, ये चीज जो है वो वर्टिकल के अंदर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एस होता है, जो एस होता है वो एच के इक्वल हो जाएगा, तो हम एस लेते हैं नॉर्मली, वो एच के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट पोजीशन पे जो है वेलोसिटी वो हो जाएगी 0, ठीक है। एक्सेलरेशन हमें नीचे की तरफ गिवन है, ठीक है, यू जो है वो ऊपर, ठीक है। आई होप कि आपको ये बातें अब समझ में आ गई होगी। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, एक स्टोन है, इज थ्रोन इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद ए
वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमें ये दे रखा है कि एक स्टोन को हमने 5 मीटर पर सेकंड की तरफ से स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक। ठीक है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो एक्सेलरेशन हमें गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किस डायरेक्शन के अंदर, नीचे। ठीक है, नीचे है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। ठीक है, तो हमसे पूछा गया अगर मान लो कि बॉल जो है यहाँ पे जाने के बाद में अब नीचे आना स्टार्ट होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होगी मेरी हाइट। तो हमसे हाइट जो है वो पूछी गई है। ठीक है, तो हमें अब पता है, हमने अभी डिस्कस किया, तो इस पॉइंट पे जो है वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो वी जो हमें पता है जीरो है। ठीक है, यू पता है हमें, यू पता है हमें 5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन पता है, देखो वेलोसिटी और अगर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है तो हम एक्सेलरेशन को माइनस लेते हैं, -10 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो हमसे पूछा गया है, हम एक तो हाइट पूछी गई है और दूसरा पूछा गया हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच, कि इसको हाईएस्ट पोजीशन पे जाने पे, वो हाईएस्ट पोजीशन पे यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, वो भी पूछा गया। तो चलो हम पहले हाइट ही निकाल लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, इस इक्वेशन से हम हाइट निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि हमें टाइम नहीं गिवन है डायरेक्टली। ठीक है, तो इसलिए हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, वी स्क्र इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2 AS। वी क्या है हमारा, इक्वल टू यू क्या है हमारा, होल स्क्र प्लस 2 A क्या है, 10 है। तो एक्सेलेरेशन क्या हमारा -10। ठीक है, और एस जो है वो एच के इक्वल। हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखा था कि जो डिस्टेंस होती है वो हाइट के ही इक्वल होती है। ठीक है, तो अगर मैं एच निकालूं क्या आएगा, 0 इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस माइनस 2 × 10 20 इन एच आ गया मेरा 25 बाई, ये आ गया मेरा 5/4 इज 1.25। तो टाइम निकाल सकता हूँ, सेकंड पार्ट, कि हाईएस्ट पोजीशन पे टाइम कितना। तो ये निकाल सकता हूँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी। निकाल सकता हूँ टाइम यहाँ से हमें v भी पता है, u भी पता है, a भी पता है, तो टाइम निकल जाएगा। तो v क्या है हमारा, 0 है। u क्या है दे रखा है हमें, 5, प्लस a कितना है, -10। तो टाइम जो है निकाल, ये आ गया मेरा 0 इक्वल टू 5 प्लस माइनस -10। तो यहाँ से टाइम 0.5 का मतलब बॉल को अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे जाने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो बच्चों, हमने ढेर सारे जो है न्यूमेरिकल्स इसके कर लिए हैं। अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी मतलब की टॉपिक में डाउट हो तो मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर किया है। आप पिछले लेक्चर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। हम यहाँ पे जितना भी 9th 10th का, 11th का, 12th का सारा सिलेबस है हम धीरे धीरे कवर करें। तो चलिए हम आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, और आपको आज की वीडियो के जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल। ओके।